हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सिंधु सभ्यता। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है? नहीं है। ग्रीक सभ्यता की समकालीन नहीं है। ये सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन है? मिस्र की सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से और चीन की सभ्यता के समकालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ पर विस्तृत थी? सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। पंजाब में थी, राजस्थान में थी, गुजरात में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में। फोर्थ क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा में। सिंधु घाटी स्थलन कालीबंगन किस प्रदेश में है? जो सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगन है वह किस प्रदेश में? वो राजस्थान में। निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? किस पदार्थ का प्रयोग? ये पदार्थ है सेलखड़ी पदार्थ का प्रयोग मुद्रा बनाने में किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता भी बोला जाता है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? उन्होंने सर्वप्रथम कपास की खेती की थी। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? वो था लोथल। सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा नगरीय इमारत भी लोथल में पाई गई है। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई? ये खोज लोथल में हुई थी। लोथल में। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक प्रयुक्त नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक प्रयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही मिलान करता है? सही चित्रण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? सत्रह का आंसर होगा, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। इन्हें अश्वमेध का जानकारी नहीं थी। गाय इनके लिए पवित्र नहीं थी। डी ऑप्शन, इनकी संस्कृति सामान्य स्थिति नहीं थी, ये भी नहीं था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी।
सिंध का नखलिस्तान बाग। हड़प्पा सभ्यता की किस पुरा स्थल को कहा जाता है? किस पुरा स्थल को मोहनजोदड़ो को कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? किस प्रकार का था? अपन ने पहले पढ़ा था, ये था त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। आगे देखो, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सिंधु हड़प्पा, हड़प्पा नदी सिंधु घाटी सभ्यता से मिली जुली है, सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है। इसका ऑप्शन है 23 पे ए, यानी हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, लोथल भोगवा नदी पर तट पर है, कालीबंगा घग्गर नदी पर तट पर है। जो हड़प्पा है ना वो रावी नदी पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर, लोथल भोगवा नदी पर, कालीबंगा घग्गर नदी पर, घग्गर नदी पर, घग्गर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हल से जोते हुए खेत, हल से जोते हुए खेत कालीबंगा से मिलते, हल से जोते हुए खेत कालीबंगा से मिलते। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से? सिंधु सभ्यता की ईंटों का जो अलंकरण हुआ है वो कालीबंगा से हुआ है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में व्रत स्तनागार पाया जाता है। व्रत स्तनागार जो प्राप्त हुआ वो शायद मेरे हिसाब से राइट क्वेश्चन रहेगा 27 पे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में बहुत बड़े बड़े स्नानागार प्राप्त हुए, मोहनजोदड़ो में बहुत बड़े बड़े स्नानागार प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिला है? किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिला? आगे शिव, आगे शिव का चित्रांकन। मंदिर में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? इनमें से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में? वो लोथल, लोथल, लोथल है, लोथल है, लोथल, लोथल गुजरात में। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम है, हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का जो प्राचीन नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, 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 सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु स्थलों के उत्खनन प्रारंभ मोहरोपंथी में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? किस पशु का, बेल का सर्वाधिक उत्कीर्ण सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा स्थान भारत में स्थित है? 34 पे लोथल, लोथल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान लोथल है जो भारत में स्थित है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा, हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से ही मिलते। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? 37 पर डी, लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन असत्य है। जबकि सिंधु सभ्यता के बारे में कथन सत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में थे, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। सूचियों को सम्मिलित करना है, सूचियों को सम्मिलित करना है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांड जम्मू, उत्तरी सीमा मांड जम्मू, दक्षिणी सीमा देमाबाद महाराष्ट्र, देमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा को सुतकंगेडोर बलूचिस्तान, सुतकंगेडोर बलूचिस्तान। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा चेनाब नदी, चेनाब नदी के किनारे स्थित है मांडा, चेनाब नदी। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज, सतलज। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़, रोपड़ जो स्थान था सतलज नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धोलावीरा में, धोलावीरा में, धोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? नीला हरा, नीला हरा, सामान्यतः नीला हरा रंग का प्रयोग हुआ था, सामान्यतः नीला हरा रंग का प्रयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित से किस युग में पड़ता है? निम्नलिखित किस युग में पड़ता है? प्रागैतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है, आदि ऐतिहासिक काल में।
ये आधे ऐतिहासिक काल में पड़ता है, आधे ऐतिहासिक काल में। ये रॉन्ग है और ये राइट है। डी ऑप्शन राइट है। 43 का मतलब सिंधु सभ्यता है ना, वो आधे ऐतिहासिक काल में पड़ती है, आधे ऐतिहासिक काल में आता है, आधे ऐतिहासिक काल में आती है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल घरों में कुओं के अवशेष मिले? कुएं के अवशेष मेरे हिसाब से कालीबंगा में सॉरी, इसका है मोहनजोदड़ो में मिला है। ये भी रॉन्ग है मेरे हिसाब से, ये नहीं है इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, वो है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निम्नलिखित में से किन दो भारतीयों का नाम मुद्रा है? वे है निम्न सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम मुद्रित है? वह है 45 का ए दयाराम साहनी व राखलदास बनर्जी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सन जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक समय थे। सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक समय थे। बेल की आकृति दोनों में मिली है। बेल की आकृति मोहर जो वो सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता दोनों में मिली है। सिंधु घाटी के लोग मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दीजिए ऐसा स्थल है जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था। निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो की है या सबसे बड़ी इमारत? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति बोलते हैं उसे, 53 पे सम्मिलित करना है। लोथल, जुता हुआ खेत, कालीबंगा, गोदीवाड़ा। तो इसमें अपन सम्मिलित करेंगे। सम्मिलित करने के लिए देखो, जो लोथल है वो फर्स्ट ऑप्शन लोथल में गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में गोदीवाड़ा प्राप्त हो। जो लोथल कहाँ जाएगा? गोदीवाड़ा में। लोथल जाएगा गोदीवाड़ा में। जो कालीबंगन है वहाँ जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ। धोलावीरा में हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चित्र वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। और बनावली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। आगे का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निपुण अंकन नहीं हुआ था? शेर का निपुण अंकन नहीं हुआ था। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल, समाधान, द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है? वो लोथल से ही मिलता है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? उसे ग्रीक और यूनान के नाम सिंडन के नाम से पुकारते थे, सिंडन बोलते थे, सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ देमाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी का करते थे, टीन का करते थे, सोने का करते थे, तीनों का आयात करते थे। हड़प्पावासी लाजर्द
का आयात कहाँ से करते थे? लाजर्द का आयात सिंधु कुश क्षेत्र के बदखाशां से करते थे। सिंधु कुश क्षेत्र के बदखाशां से करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। से बोलते मुंडिकाक और सुरतोगोई। मुंडिकाक और सुरतोगोई। मुंडिकाक और सुरतोगोई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। कौन कौन से नगर सिंधु का? एक तो लोथल, सुतकुंडे, गोरबिता, कुनवासी, बितालादीन और बालकोट। तीनों के तीनों ही बंदरगाह नगर थे। तीनों के तीनों ही बंदरगाह नगर थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आगे शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? वह 11 हाथी का हुआ है, गेंडा में बेसा का हुआ है, किरण का भी हुआ है, हिरण का भी हुआ है। सूर्य, हिरण, व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं बेसा, हिरण सभी का अंकन हुआ है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की हड़प्पा से पुजारी की मूर्ति मिली है, जबकि नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। किस सिंधुकालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान है? कुत्ते के पंजों के चंदुहड़ों में चन्हुदड़ों में चन्हुदड़ों में चन्हुदड़ों में चन्हुदड़ों में चन्हुदड़ों में चन्हुदड़ों में। किस हड़प्पा कालीन सभ्यता से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य और लोथल है, लोथल है, लोथल है, लोथल है, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में। गुजरात में। निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? मुख्य खाद्यान्न नहीं था, चावल नहीं था, चावल नहीं था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। वो उत्खनन के दौरान आर ए और आर दोनों से है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अभी विलुप्त हो गए हैं, ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये सही नहीं है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। एक और दोनों सही है। आगे की बात करता हूँ मैं। आगे है मांडा कहाँ पाया जाता है? मांडा एक हड़प्पा स्थल है, उसकी स्थिति बतानी है, दायमाबाद की बतानी है, कालीबंगा की बतानी है और जम्मू कश्मीर की बतानी है। चारों की स्थिति आपको बतानी है। इसका आंसर है सी। तो इसका आंसर सी है, तो अपन मिलान करते हैं। मिलान करें तो देखो, जो मांडा है ना, वो मांडा जम्मू कश्मीर में, मांडा जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में, राखीगढ़ी हरियाणा में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? अभी तक लोहा कहीं भी नहीं मिला। अभी तक लोहा कहीं भी नहीं मिला। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? शेर के चन्हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। चन्हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था जे एच मैके ने। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।